नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। चंद्रपुर में आज शुक्रवार तड़के हुई एक भीषण दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक और पेट्रोल टैंकर में इतनी भीषण टक्कर हुई कि दोनों वाहनों में आग लग गई। दूसरा ट्रक लकड़ियों से भरा हुआ था, इसलिए आग को फैलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। लकड़ियों से भरे ट्रक में बैठे 7 लोग और पेट्रोल टैंकर में बैठे 2 लोग आग की चपेट में आ गए और सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में सभी शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल रहा। इस भीषण हादसे के बाद कई घंटों तक चंद्रपुर शहर की ओर जाने वाली सड़क जाम रही और हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं आग की लपटों से पास के जंगल क्षेत्र में भी आग लग गई। आज भी कई लोग अंधश्रद्धा के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं और बीमारियों का इलाज करने के लिए तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में यकीन रखते हैं, जिसके कई बार बेहद भयावह परिणाम सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला आज स्थानीय बेलपुरा परिसर में सामने आया, जब बेलपुरा परिसर में रहने वाले ऋतिक गणेश सोनकुसरे नामक युवक की आरवी में तांत्रिक इलाज के दौरान जान चली गई। ऋतिक सोनकुसरे को कुछ मानसिक तकलीफें थी। ऐसे में सोनकुसरे परिवार द्वारा अपने कुछ परिचितों के कहने पर उसका तांत्रिक इलाज करवाया जा रहा था और ऋतिक को ऐसे ही तांत्रिक इलाज के लिए आरवी के विट्ठल वार्ड में रहने वाले अब्दुल रहीम अब्दुल मजीद के पास ले जाया गया, जो अपने 2 बेटों अब्दुल जुनैद व अब्दुल जमीर के साथ मिलकर तंत्र मंत्र व झाड़ फूक का काम किया करता था। पता चला कि मंगलवार को ही ये तीनों तांत्रिक पिता पुत्र ऋतिक का इलाज करने के लिए अमरावती आए थे और फिर ऋतिक को अपने साथ लेकर आरवी चले गए। पश्चात जब गत रोज सोनकुसरे परिवार के लोगों ने इन मांत्रिकों से संपर्क करते हुए ऋतिक के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ऋतिक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पश्चात सोनकुसरे परिवार ऋतिक का शव लेने हेतु आरवी पहुंचा, जहां पर मांत्रिकों ने ऋतिक की लाश को उसके परिजनों के हवाले कर दिया और इस मामले की कोई सूचना आरवी पुलिस को नहीं दी गई। बाद में ऋतिक की लाश को अमरावती के बेलपुरा स्थित निवास पर लाए जाने के बाद उसके परिजनों को लाश के गले पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए, जिसे देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि किसी चीज से ऋतिक का गला घोटा गया है। ऐसे में सोनकुसरे परिवार ने तुरंत इसकी जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद ऋतिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल के शवागार में भिजवाया गया। वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात आरवी पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए तीनों तांत्रिकों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच चल रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए फिलहाल बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा मानसून अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण अरब सागर में पहुंच जाएगा और चूंकि इस समय मानसून के आगे बढ़ने हेतु राज्य में बेहद अनुकूल वातावरण तैयार है, ऐसे में इस बार राज्य में मानसून की दमदार एंट्री होने का पूरा अनुमान है। वहीं दूसरी ओर इस समय राज्य के कई इलाकों में मौसम पूरी तरह से बदल गया है और तेज आंधी तूफान के साथ मानसून पूर्व बारिश शुरू हो गई है, जिसके तहत आज यवतमाल, पंढरपुर, नांदेड़, सांगली शहरों में अच्छी खासी बारिश हुई। विगत माह हनुमान जयंती का पाठ करने को लेकर अमरावती की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा का राज्य के सत्ताधारी दल शिवसेना के साथ जमकर टकराव हुआ था और दोनों ओर से अच्छे खासे तनातनी वाले बयान दिए गए थे, जिसमें शिवसेना के प्रवक्ता व सांसद संजय राउत ने राणा दंपत्ति को जमीन के नीचे 20 फीट गाड़ देने की धमकी तक दी थी। लेकिन अब केंद्रीय संसदीय समिति के लद्दाख दौरे को लेकर गत रोज एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सांसद संजय राउत व विधायक रवि राणा एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स वायरल किए जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर अब सांसद नवनीत राणा ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि संसदीय दल का हिस्सा होने के नाते हमने लेह लद्दाख में महाराष्ट्र की संस्कृति प्रदर्शित की, लेकिन शिवसेना के साथ हमारा वैचारिक विरोध अभी भी जारी है, क्योंकि शिवसेना द्वारा महाराष्ट्र के हितों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इससे पहले शिवसेना, सीएम उद्धव ठाकरे व सांसद संजय राउत को लेकर जो कुछ भी कहा था वे आज भी उस पर कायम है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें जेल में डालकर उन पर जो अत्याचार किए गए उससे वे टूटी नहीं है, बल्कि वे अब अपनी वैचारिक लड़ाई को और भी अधिक तेज करेंगी। राज्य के शालेय शिक्षा व कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू विगत मंगलवार को चंद्रपुर जिले में दुर्गम क्षेत्र माने जाते जीवती तहसील के दौरे पर थे और रात करीब 12 बजे वे सीतागुड़ा के पास स्थित कोलमगुड़ा गांव पहुंचे, जहां पर कोलमगुड़ा सहित परिसर के ग्रामीणों द्वारा उनका पारंपरिक तरीके से सत्कार किया गया। इसके पश्चात राज्य मंत्री बच्चू कडू यहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ चांदूर के विश्राम गृह में जाकर रात्रि विश्राम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोलमगुड़ा में ही रात बिताने का निर्णय लिया और गांव में स्थित एक घर के खुले आंगन में खाट बिछाकर सो गए। दिन भर की दौड़ भाग के चलते बुरी तरह से थक चुके राज्य मंत्री बच्चू कडू को खुले आसमान के नीचे बिछाई गई खाट पर बड़े आराम से नींद भी आ गई और वे सीधे सुबह नींद से जागे, जिसके बाद उन्होंने सीतागुड़ा परिसर में रहने वाले कोलाम समाज बंधुओं से आत्मीयतापूर्वक संवाद साधा और सभी ग्रामीणों की समस्याओं व दिक्कतों को जानने का प्रयास किया। साथ ही कोलाम समाज बंधुओं द्वारा अपनी शिकायतें व समस्याएं बताए जाते ही राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों की वहीं पर अच्छी खासी क्लास भी ली। राज्य सरकार के एक मंत्री को छोटे से गांव में खुले आसमान के नीचे बिछाई गई खाट पर किसी पंखे और कूलर के बिना सोते हुए देखकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों सहित गाँववासी काफी अचंभे में दिखाई दिए।
अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में पहुंचते हुए मंडी के प्रशासक राजेश लवेकर व व्यापारिक संगठनों तथा अड़त व खरीदार व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए अनाज मंडी तथा सब्जी व फल मंडी में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कामकाज की समीक्षा भी की। इस समय विधायक सुलभा खोड़के तथा उनके साथ उपस्थित उनके पति व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में विगत 5 वर्ष के दौरान हुए कामकाज जांच किए जाने की मांग करते हुए कहा कि इस संदर्भ में मंडी प्रशासक को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मंडी परिसर में किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सरकारी निधि से विभिन्न तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह के तबादले का आदेश केंद्र सरकार द्वारा विगत सप्ताह ही जारी किया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्र तौर पर मूवमेंट ऑर्डर जारी किया जाना था, जो अब तक जारी नहीं हुआ। पता चला है कि अगले 1-2 दिन में यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, जिसके बाद आयुक्त पीयूष सिंह आगामी सोमवार 23 मई को अपना पदभार छोड़कर राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा विभाग के सह सचिव के तौर पर अपनी नई जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। चूंकि इस समय तक अमरावती के नए संभागीय राजस्व आयुक्त को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, ऐसे में संभागीय आयुक्त सिंह द्वारा अपना प्रभार अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपा जाएगा, जो नए आयुक्त की नियुक्ति तक प्रभारी आयुक्त के तौर पर संभाग में राजस्व संबंधी कामकाज का जिम्मा संभालेंगी। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का 38वां दीक्षांत समारोह आगामी 25 मई को दोपहर 3 बजे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में संपन्न होने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में 58,000 विद्यार्थियों को पदवी, 210 विद्यार्थियों को आचार्य पदवी तथा 136 विद्यार्थियों को विभिन्न पदकों व नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। विशेष उल्लेखनीय है कि विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन विद्यापीठ परिसर से बाहर होने जा रहा है और पहली बार यह आयोजन सुबह 10 बजे की बजाय दोपहर 3 बजे आयोजित होगा। राज्यपाल व कुलपति भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहे इस दीक्षांत समारोह में राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत तथा विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखड़े बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। विगत कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से माल ढुलाई महंगी हो गई है और माल ढुलाई की दरें बढ़ने की वजह से अनाज व किराना सहित साग सब्जी जैसे जीवनावश्यक वस्तु के दामों में भारी भरकम इजाफा होना शुरू हो गया है, जिससे गृहिणियों का आर्थिक बजट बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। इस समय बाजार में संभार 25 रुपये गड्डी के दाम पर बिक रही है, वहीं टमाटर के दाम 50 रुपये प्रति किलो की दर पर जा पहुंचे हैं। राज्य में ओबीसी आरक्षण कायम रखने में नाकाम महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा नांदगांव पेठ के बस डिपो के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के चलते मुंबई कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग पर यातायात काफी लंबे समय तक प्रभावित रहा। इस समय महावितरण द्वारा मानसून पूर्व कामों को युद्ध स्तर पर पूरा करते हुए बिजली के तारों के समीप रहने वाली पेड़ों की टहनियों को काटने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जिस क्षेत्र में मानसून पूर्व दुरुस्ती व देखभाल के काम शुरू हैं, उन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रखकर काम निपटाए जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए महावितरण द्वारा सभी विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की गई है। विगत 3 दिनों से शहर में पेट्रोल व डीजल की किल्लत हो गई है और कुछ पेट्रोल पंप का स्टॉक पूर्ण रूप से खत्म होने की वजह से इन पेट्रोल पंपों को बंद रखा गया है। ऐसे में जिन पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, वहां पर वाहन धारकों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पता चला है कि जिले को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले गाय डिपो से टैंकर ही नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से जिले में पेट्रोल व डीजल की किल्लत है। अमरावती शहर को जलापूर्ति करने वाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जल शुद्धिकरण प्रकल्प माल्टिकली सिंभोरा व तपोवन में महाऊर्जा द्वारा सौर ऊर्जा प्रकल्प शुरू किए जा रहे हैं। तपोवन हेड वर्क में 365 किलोवाट क्षमता का प्रकल्प कार्यान्वित हो गया है। वहीं बाकी स्थानों पर सौर ऊर्जा प्रकल्प शुरू होने के बाद जीवन प्राधिकरण की बिजली की खपत में काफी बड़ी बचत होगी। आज शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा महंगाई की शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध किया गया और जिलाधीश कार्यालय पर महंगाई की शव यात्रा व बोम्बा बोम्ब आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर तुरंत नकेल कसने की मांग की गई। आमचं एवढंच म्हणणं आहे, मोदी साहेब तुम्ही जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा गॅस हा 350 रुपये होता आणि आज तुम्ही 10 वर्ष झाले पंतप्रधान आहे, गॅस हा 1100 झाला आहे। तर म्हणून आमची सर्व नागरिकांची विनंती आहे तुम्हाला का तुमचे अच्छे दिन 1100 रुपयेवाले तुमच्याजवळ ठेवा आणि आमचे 350 रुपये 450 रुपयेवाले अच्छे दिन आम्हाला द्या। आम्हाला तुमचे अच्छे दिन नको आहे आणि आता यापुढे आम्हाला तुम्ही पण नको आहे। म्हणून आज आम्ही शिवसेनेच्या वतीने संपर्क प्रमुख दिलीप जाधव साहेब यांच्या नेतृत्वात महागाईची प्रेतयात्रा काढलेली आहे। वहीं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आंदोलन करते हुए लगातार बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध किया गया। आमची एकच मागणी आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, ज्यावेळेस आमचं सरकार होतं केंद्रामध्ये तेव्हा मोदीजी म्हणायचे बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। परंतु आता आपण बघताय पेट्रोलचे भाव 120 रुपये, गॅस सिलेंडरचे भाव 1000 रुपये, आता तर मला वाटते अजून 3 रुपयांचे वाढलेले आहे। परंतु मोदीजी अजूनही मोहम्मतदार करून बसलेले आहेत। आज त्यावर ते महागाईवर काही बोलू इच्छित नाही आहे आणि वारंवार ते चायवर चर्चा करतात आहे। मला एकच म्हणायचं आहे,
मोदीजी आता चायवर चर्चा बंद करा आणि महागाईवर चर्चा चालू करा नाही तर या देशातले कास्तकार असो, आमचे गरीब वर्ग असो, महिला असो, यांना खाण्यादाण्याला मोहताज होऊन जातील. म्हणून आपली जबाबदारी आहे. पण आता 1150वर गॅस सिलेंडर केलं. तुम्ही उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली. आता महिलांनी सिलेंडर आणि शेगड्या बाजूला ठेवल्या आणि पुन्हा इंणावर आल्या आणि मोळी वाहून महिला आपल्या स्वयंपाकाची उदरनिर्वाह करत आहेत. प्रत्येक गोष्टीचे भाव वाढले. आज गाडी घराच्या बाहेर काढायची की नाही काढायची हा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्र राज्य किसान सभा द्वारा जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि फसल कर्ज मर्यादा को प्रति एकड़ 1 लाख रुपए किया जाए. इसके अलावा इस समय किसान सभा द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं की ओर जिलाधीश के जरिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया. मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के आदेश पर राजापेट से राजकमल चौक के बीच डस्टबिन के इस्तेमाल को लेकर एक अभियान चलाया गया. इस अभियान में जिन दुकानदारों ने डस्टबिन नहीं रखी थी, ऐसे करीब 4 दुकानदारों से 500 रुपये प्रति के हिसाब से 2000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया. बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि विगत लंबे समय से हिरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की जगह को लेकर मामला अदालत में अटका हुआ है, जिसकी ओर प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है. ऐसे में यदि आगामी 15 दिनों के भीतर यह मामला हल नहीं होता है तो प्रशासन के खिलाफ बसपा द्वारा अलग अलग तरीके से आंदोलन किए जाएंगे. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की जिला काउंसिल द्वारा आज जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन्य निवासी लोगों के लिए जारी किए गए नियम के अनुसार उन्हें जमीन का नापजोक करते हुए 7/12 व जमीन के पट्टे दिए जाने की मांग की गई. बहुजन मुक्ति पार्टी ने अतिक्रमित झोपड़पट्टी वासियों को PR कार्ड दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा जल्दी ही नहीं किया जाता तो प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा. स्थानीय धनवंतरी नगर में गौरक्षण के पास स्थित मिश्रा परिवार के आवास पर आज से 7 दिवसीय भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, जिसमें धामनगांव रेलवे निवासी पंडित विनोद महाराज चौबे द्वारा श्रीमद् भागवत महात्म्य की संगीतमय कथा सुनाई जा रही है. इस कथा सप्ताह का प्रारंभ होने से पहले दस्तूर नगर स्थित मां दुर्गा मंदिर से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई और मंत्रोच्चारण के बीच कलश यात्रा के साथ भागवत पोथी को दुर्गा मंदिर से आयोजन स्थल तक लाकर व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित किया गया, जहां पर आज से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ, जो आगामी गुरुवार 26 मई तक चलेगा, जिसके पश्चात शुक्रवार 27 मई को पूर्णाहुति महायज्ञ व शनिवार 28 मई को महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा. कोविड संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के दौरान जेलों को कोविड संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया गया था. इसके तहत अमरावती की सेंट्रल जेल से कुल 380 कैदियों को आकस्मिक पैरोल पर रिहा किया गया था. वहीं अब कोविड संक्रमण को लेकर हालात पूरी तरह नियंत्रित हो जाने के बाद इन कैदियों को जेल में वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में विगत 8 दिनों के दौरान अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में पैरोल पर छोड़े गए 65 कैदी वापस लौट आए हैं, परंतु अभी पैरोल पर छोड़े गए 315 कैदियों का कारागृह में वापस लौटना बाकी है. जेल प्रशासन के मुताबिक यदि नोटिस मिलने के बाद भी 15 दिन के भीतर संबंधित कैदी जेल में वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. धारणी के प्रभाग क्रमांक 6 अंतर्गत डाबर क्षेत्र परिसर में घरों के ऊपर से गुजर रहे बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग के कारण गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और 5 बकरियां झुलसकर मर गई. 5 घरों में लगी आग के कारण इन घरों में रखा पूरा साजो सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया. खेत में जाने का रास्ता बंद करने के कारण प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने के कारण तुरखेड़ निवासी किसान पांडुरंग महल्ले ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले किसान ने एक सुसाइड नोट लिख रखा था, जिसमें आत्महत्या के लिए 3 लोगों के जिम्मेदार रहने की बात कही गई थी. इस घटना के चलते अंजनगांव सुरजीत क्षेत्र के ग्रामीण अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई थी. मोर्शी के पास खानापुर में एक महिला ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना बुधवार 18 मई की शाम 6 बजे उजागर हुई. मृतक आशा उकंडे नामक इस महिला ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिख रखा था, जिसमें पैर की तकलीफ की वजह से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात का उल्लेख था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. HDFC बैंक से निकाले गए 2000 रुपये की रकम घर के शेड में रखी मोटरसाइकिल की डिक्की से गायब की गई. पीछा करते हुए आने वाले 4 लोगों के गिरोह ने यह चोरी की घटना को कल दोपहर 2 बजे अंजाम दिया. यह वारदात वारहब्दे अस्पताल के पास स्वप्निल राठी के घर के सामने घटित हुई. पुलिस द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है. अमरावती तंत्र निकेतन महाविद्यालय में पढ़ने वाले अक्षय भारसाकले नामक 27 वर्षीय छात्र ने बाथरूम की खिड़की के ग्रिल के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना 16 मई की रात 9 बजे घटित हुई. पता चला है कि बचपन से आंखों की रोशनी कम रहने के चलते अक्षय को बेहद कम दिखाई देता था, जिससे वह काफी परेशान था. फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के फ्रेजरपुरा निवासी विंध्य मंडले के घर के पास चल रहे जुआ अड्डे की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र के भातकुली से आसरा रोड पर MG कॉलोनी के सामने अवैध तरीके से शराब की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 85,000 रुपये का माल बरामद किया.
एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील छेड़खानी करने वाले राजेश अंबादास आवारे नामक आरोपी को स्थानीय द्वितीय जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल गायकी की अदालत ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने तथा जुर्माना नहीं भरने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।